नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। और इंडिया न्यूज में आज बड़ी बहस में आपको बताते हैं यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर प्रदेश भर में हंगामे शुरू हो गए हैं। लखनऊ, वाराणसी, बरेली, अलीगढ़ समेत करीब 20 जिलों में सपा विधायक प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने ईवीएम रखने के स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर सत्ता पक्ष का फेवर करने का आरोप भी लगाया गया है। वाराणसी में आपको बता दें, ईवीएम को लेकर हंगामे के बाद अखिलेश ने अपनी पार्टी के लोगों से अपील करते हुए कहा, जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं वहां पर किसी का आना जाना ना हो। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि हार के डर से अखिलेश यादव के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव ने 10 मार्च का भी इंतजार नहीं किया और 8 मार्च को ही ईवीएम पर सवाल उठाने लग गए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हार को देखकर अखिलेश बौखलाए हैं। तो आपको बता दें, अखिलेश की अपील है ईवीएम के पास ना रखें ढील। सभी कार्यकर्ताओं को ईवीएम के पास जुटे रहने के लिए समर्थकों को अपील की है और मतगणना से पहले अखिलेश की इच्छा है कि ईवीएम की सुरक्षा हो। क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। जो जमीन पर चुनाव चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें, अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर UP25DT9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए। जो सील बक्से थे, एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। क्यों भागी? अखिलेश यादव के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहना है अनुराग ठाकुर का। क्या कहना है आपको बताते हैं। अनुराग ठाकुर और केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर काम किया है। ये पुराने वाला MY फैक्टर नहीं है, ये मोदी जी, योगी जी फैक्टर है। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए हैं।
उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप पर टीएम वाराणसी पर कई आरोप लगाए गए, जिसको लेकर टीएम ने सफाई व्यक्त करते हुए क्या कुछ उनका कहना है, आइए उनको भी आपको सुनवाते हैं। कल वाराणसी में काउंटिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी सेकंड ट्रेनिंग है यूपी कॉलेज में। यूपी कॉलेज में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी। वो ईवीएम मशीन जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी, एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूज़न हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो पोल्ड ईवीएम है ये सारी उसी में रखी हुई हैं। इसकी पूरी बैरिकेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं बड़ी बहस में और सबसे पहले परिचय करा देते हैं। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिनेंद्र अर्कवंशी हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भुवन जोशी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि ईवीएम को लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। भले ही डीएम की तरफ से ये साफ कर दिया है कि वो जो ईवीएम लगातार जा रही थी वो भले ही ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से सीधे ईवीएम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि एग्जिट पोल में वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भी विपक्ष लगातार ये कह रहा है, यानी सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि वो बौखला गए हैं, डर गए हैं, इसीलिए अभी से ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। भुवन जोशी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा और आपसे ही समझना चाहूंगा, एग्जिट पोल से घबराने की वजह से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, क्योंकि डीएम की तरफ से यह साफ कर दिया गया है जो ईवीएम गाड़ी में ले जाई जा रही थी वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए थी। वो ईवीएम नहीं है जो मतगणना में इस्तेमाल होनी है या उनके अंदर कोई वोटिंग हुई है। क्यों आखिर यह बयानबाजी हो रही है, क्या वजह है? समाजवादी पार्टी पूर्ण आश्वस्त है कि समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, क्योंकि जो परीक्षार्थी पूरे साल पढ़ाई करते हैं वो उनको अपने रिजल्ट पे पूरा विश्वास होता है। हमने 5 साल एक सशक्त विपक्ष की भूमिका माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निभाई है। हमें पूरा उत्तर प्रदेश के किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थी और अगड़े पिछड़े सभी से ये उम्मीद है कि माननीय अखिलेश यादव जी को उन्होंने भरपूर समर्थन दिया है, क्योंकि जब विपक्ष में रहकर भुवन जोशी, जब इतने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर, तो आखिर डर किस बात का है? ईवीएम को लेकर सवाल आखिर बार बार क्यों उठा रहे हैं? क्या विश्वास नहीं है ईवीएम पर और शासन प्रशासन पर? देखिए, जिस तरह की चुनाव आयोग पर, देखिए मैं कहना चाहता हूं, आप पूरा प्रदेश ने देखा है कि जो ईवीएम चल रही थी वो सुरक्षा उसमें नहीं थी। और दूसरा विषय ये था कि पॉलिटिकल पार्टी को संज्ञान में क्यों नहीं डाला गया। पॉलिटिकल पार्टी को वहां सूचना देनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था, वो नहीं बताया। कहीं ना कहीं इससे चुनाव मतलब जो प्रणाली है वो एक घेरे में आती है। इसकी भी ये भी जांच का एक विषय है। इसलिए अगर देखिए, अगर हम मजबूत विपक्ष हैं तो हमारा काम है चौकन्ने रहे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि अगर हमने मत दिया है तो उन मत की रक्षा करने का अधिकार भी हमारा कार्यकर्ता करेगा। तो अब बिल्कुल भारतीय जनता समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लगातार, लेकिन आप तो आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है आप हाईकोर्ट जाएंगे इसको लेकर। देखिए कानून जो, देखिए हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जो कानूनी कार्रवाई अगर हम कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। हम विपक्ष में है, हमारा काम है सरकार को घेरना और उसके लिए न्यायपालिका, जनता पर विश्वास भी है, ईवीएम पर सवाल भी है, सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल आपने खड़े किए। क्या समझे इसको? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, हम पूर्ण आश्वस्त है, हमारी सरकार बनने जा रही है। ठीक है, पूर्ण आश्वस्त हैं तो सब्र कीजिए, कल तक का, कल सब साफ हो जाएगा। राघवेंद्र सिंह, आपके पास आना चाहूंगा। राघवेंद्र सिंह, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आप गदगद तो आप होंगे क्योंकि एग्जिट पोल में जो आप
जीत आपकी नजर आ रही है, उससे आप काफी मुस्कुरा रहे होंगे, खुश होंगे। और अब अगर हम देखें ईवीएम को लेकर जो पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, जो आपकी प्रतिद्वंदी विपक्ष पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए हैदर जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक चीज की व्यवस्था होती है। ये एक साधारण व्यक्ति भी जानता है जब कोई समस्या होती है तो उन्हें कहाँ जाना होता है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। उन्हें पता है इसकी शिकायत कहाँ करनी है। अगर शिकायत की सुनवाई ना हो रही हो तो न्यायालय जाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है, ये जो चुनाव में जो एग्जैक्ट पोल आए हुए हैं उससे अखिलेश यादव की बिल्कुल चूल्हे हिल गई हैं। उन्हें लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन वास्तविकता ये है उत्तर प्रदेश में सरकार ही नहीं बनने जा रही है, इनकी जो है बहुत ही शर्मनाक हार होने जा रही है। इनको वो बिल्कुल विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हमारी इतनी कम सीटें आ रही हैं। तो इसलिए वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है कि ये लोग जो अब ये राजनीतिक एग्जिट पोल से आप तो काफी खुश होंगे ना सर? भी की जा रही थी एग्जिट पोल से आप तो एग्जिट पोल को नतीजे मान रहे होंगे? नहीं, एग्जैक्ट पोल लगभग आसपास ही रहेगा। अगर कोई 4 आदमी कोई बातें कहता है या 6 व्यक्ति कोई बातें कहता है या समझाता है तो समझदार व्यक्ति को मान लेना चाहिए कि इसी के आसपास ये बात जो है सही ही कह रहे हैं। वास्तविकता यही है। एग्जैक्ट पोल का जो रिपोर्ट आ रही है जो 19-20 हो सकता है, 21-18 हो सकता है, लेकिन बिल्कुल उसे दरकिनार करना ये हमें लग रहा है मतलब इर्द गिर्द ही आप मान रहे हैं, इर्द गिर्द ही रहेंगे आप एग्जिट पोल? निश्चित रूप से ये हम नहीं, वो भी उसी लेकिन जो 300 के पार का नारा आप दे रहे थे वो तो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। नहीं 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 नहीं, देखिए हम जो कह रहे हैं अभी जो है एग्जैक्ट पोल होता है इर्द गिर्द का मतलब ये 250 से 250 तक हमको दी जा रही है तो हमें 300 प्लस सीटें मिलनी है। हैदर जी निश्चित रूप से 300 एग्जिट पोल से भी पार करने की कोशिश आपकी है, एग्जिट पोल के अंदर नहीं आएंगे आप। जो 300 का नारा है वो खिसक रहा है, वो हिला हुआ है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं, 300 प्लस 300 से ज्यादा। जैनेंद्र अर्कवंशी हमारे पास है। जैनेंद्र अर्कवंशी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैनेंद्र अर्कवंशी, सुभाषपा ने भी इस बार नया प्रयोग किया था, ये नया प्रयोग काफी नुकसानदायक नजर आ रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से, तो क्या देख रहे हैं? हैदर भाई, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल कल आएंगे, उसमें साफ हो जाएंगी सारी वस्तु स्थिति। और दूसरी चीज, अखिलेश जी ने वही किया है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में करना चाहिए। अगर ईवीएम बाहर पकड़ी गई हैं तो उनके ऊपर सवाल उठाना, चुनाव आयोग से शिकायत करना, कोर्ट में ले जाना सबका संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसमें उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। हताशा तो इनकी नजर आ रही है कि जो ईवीएम, लेकिन उस ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं जो खुद प्रशिक्षण के लिए जा रही थी, ये साफ कर दिया गया डीएम की तरफ से, फिर भी आप लोगों को विश्वास नहीं है? एक बात बताइए हैदर भाई, 4 बजे ईवीएम पकड़ी गई है और 7:30 बजे, पहले 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अखिलेश जी और हमारे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीएम आए हैं तो 3 घंटे आप क्या कहना चाहते हैं? वो जो ईवीएम पकड़ी गई उस पर आपका क्या नजरिया है, क्या साफ करिए आप। मेरा नजरिया बहुत विस्तृत है, अगर समय देंगे तभी मैं साफ कर पाऊंगा। ठीक है, और मैं अगर हल्का सा मैं बताना चाहूं, 19 लाख ईवीएम जो ECIL और BEL ने डिस्पैच की थी वो ECI को कभी रिसीव ही नहीं हुई है। क्या ये उनमें से ईवीएम है जो अंदर रखी ओल्ड ईवीएम से ट्रांसप्लांट करना चाह रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, हमने जनता के बीच में रह के, जब कोरोना काल चल रहा था, जनता के बीच में रह के काम किया। भाजपा का एक भी MP MLA सामने नहीं आया। कितने लोग कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की मांग करते रहे तो भाजपा, सपा, कांग्रेस आदि पार्टियों ने बाहर निकलकर लोगों की मदद की, पूरा देश जानता है। और भाजपा के MP MLA जो भी थे जहां जिस क्षेत्र में, वो गायब हो गए थे उस समय। और एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी जो एग्जिट पोल हैं, चाहे वो पिछले 2014 से रहे हों, तो 2014 से 2022 के बीच में लगभग सभी राज्यों में 2-2 बार चुनाव हो चुके हैं और उसमें से एक एग्जिट पोल आज तक सही हुआ है। और पता नहीं कितने 8-10 एग्जिट पोल होते हैं हर चुनाव में, और इस हिसाब से लगभग आप मानिए कि 100 से 150 एग्जिट पोल में से केवल एक सही हुआ है। और दूसरा, वो सही भी जो हुआ है, आप क्या मान रहे हैं जैनेंद्र अर्कवंशी? अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं आप कहां मान रहे हैं? मैं लिख लेता हूं, उसके बाद याद रखा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। बता दीजिए आप फाइनल आंकड़ा बता दीजिए, आप क्या मान रहे हैं? 222 से 236 सपा गठबंधन की और +15 हो सकती है, -3।
प्लस 15 बीजेपी का बता दीजिए, बीजेपी का बता दीजिए आप। बीजेपी का तो बीजेपी वाले खुद नहीं जानते हैं, हम क्या बता पाएंगे। आप बता दीजिए ना, वो नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं, आप सारे आंकड़े बता रहे हैं, तो इसलिए आप उनका भी बता दीजिए, मैं लिख लेता हूं और आपसे पूछेंगे अगली डिबेट। नहीं बता सकता हूं और ना बताऊंगा, क्योंकि ये तो बीजेपी के पास ही अपना है। मैंने अपनी पार्टी का अपना बता दिया आपने, 236 आपने बता दिया, 222 से 236, 400 सीटों का दावा आप कर रहे थे, अब 200 आ गए आप। 400 सीटों का दावा कोई पहली बार नहीं किया गया है, पहले भी किया गया जो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी भी जुड़ गए कांग्रेस से, सीधे उनके पास आना चाहूंगा। जैनेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगा, 10 सेकंड आऊंगा जैनेंद्र अरकमंशी में आऊंगा आपके पास, बस 10 सेकंड जल्दी जैनेंद्र अरकमंशी। 200 सीटें पार करने का नारा लेके चले थे, लेकिन 100 भी सीट पार नहीं हुई थी। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं जोश भरने के लिए ये कहती है, लेकिन होता नहीं है कि 3 सीटें छोड़ दी जाए या 400 सीटें पार हो जाए या 293 में से 200 ले आए। धन्यवाद सर। ठीक है, अभिमन्यु त्यागी सीधा आपके पास आना चाहूंगा। स्वागत है बड़ी बहस में आपका, आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं और सीधा सवाल, ईवीएम पर अब सवाल उठ रहे हैं और बवाल मच रहा है ईवीएम को लेकर। आप किस नजरिए से देख रहे हैं और अपने आप को कहां देख रहे हैं? सबसे पहले नमस्कार आपको, पैनल में मौजूद सभी लोगों को। देखिए, अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो उसका जवाब भी देना जरूरी है। अगर ईवीएम की मशीन देख रही है इस समय, जबकि चुनाव आप देखें किस तरह से बिल्कुल नेक टू नेक भी हुआ है कई जगह, जनता की भी इसमें भाई पूरी वोटिंग है, पूरी आस्था है, वो आस्था पे भी सवाल ना खड़ा हो। अगर कहीं पर ईवीएम मशीन पकड़ी जाती है, कहीं पर कोई वीडियो चलती है, कहीं पर अधिकारी जवाब दे रहे हैं, डीएम ने जवाब दे दिया। अभिमन्यु त्यागी, जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है, उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकार की है। जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए डीएम आकर सफाई देते हैं और कहते हैं कि ये प्रशिक्षण के लिए जा रही हैं, इनसे उनका कोई मतलब नहीं है जिसकी मतगणना होनी है। तो ये तो जानकारी कैंडिडेट्स को भी तो होनी चाहिए ना इसकी। एक प्रारूप है, एक सिस्टम है, उसका गाइडलाइन होती है। हाँ। अगर कहीं तो पे क्या ईवीएम जा रही है तो आपके अकॉर्डिंग गाइडलाइन बना दें कि किस तरह की गाइडलाइन चाह रहे हैं आप? पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रत्याशी हैं, उसके जिलाध्यक्ष हैं, नेता हैं, उनको भी जानकारी होनी जरूरी है, लेकिन वहां कहीं कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से आप भी परेशान हैं, कांग्रेस भी परेशान है, पशोपेश में है कि आखिर टक्कर हमारी भी थी, हम कहां चले गए। ये जो एग्जिट पोल है उसके बाद से ये सवाल क्यों उठने शुरू हो गए? किस बारे में दोबारा सवाल पूछिए। एग्जिट पोल को लेकर ही के बाद ही ये सवाल उठने लगे, ईवीएम को लेकर खुलेआम सामने आने लगे और हाईकोर्ट जाने की भी बात होने लगी। आप भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं क्या? एग्जिट पोल अलग मुद्दा है और ईवीएम अलग मुद्दा है। ठीक है भुवन जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भुवन जोशी जी पूछकर, ठीक है, अभिमन्यु त्यागी मैं आपको रोकना चाहूंगा। भुवन जोशी मैं आपके पास आना चाहूंगा। भुवन जोशी लगातार केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं बौखला गए अखिलेश यादव, इसलिए ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एमवाई फैक्टर पहले चलता था, एमवाई फैक्टर ही चलेगा, लेकिन अब मोदी योगी होगा ये फैक्टर। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश और प्रदेश ने पहले भी एग्जिट पोलों का हाल देखा है, चाहे वो बंगाल हो चाहे दिल्ली हो। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त है। आपको बताना चाहता हूँ कि कल 10 मार्च को आप देखिएगा, ये जो एग्जिट पोल है आपका, ये एग्जिट हो गया है और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। और लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो समाजवादी पार्टी को काम करना पड़ेगा, संवैधानिक व्यवस्था जो हमको समाजवादी पार्टी को दी है, सपा की सरकार बन रही है। भुवन जोशी कह रहे हैं सपा की सरकार बन रही है। राघवेंद्र सिंह जी सीधा आपके पास, सपा की सरकार भुवन जोशी बना रहे हैं, अभी भी आश्वस्त है एग्जिट पोल से, वो बिल्कुल अभी खुश नहीं है, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं सपा सरकार बना रही है। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देखने हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। वास्तविकता पूरा उत्तर प्रदेश जान चुका है। मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट पोल के आसपास ही नतीजे रहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की बहुत बुरी शर्मनाक हार होने जा रही है। हम लोगों ने ईमानदारी से संगठन में लगातार काम किया था और सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की है। हम लोगों ने जरूरतमंदों को 15 करोड़ लोगों को जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराया हुआ था, महीने में 2-2 बार उपलब्ध कराया। तो आपको लग रहा है जो राशन बांटना था, ये जो कानून व्यवस्था का मुद्दा था या फिर राम राज्य का मुद्दा था, ये काम कर गया? उत्तर प्रदेश में हम लोग सुशासन और विकास के एजेंडे पर ईमानदारी से चुनाव लड़ा रहे थे। हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का वो चेहरा दिखाया जो 2012 से लेकर 2017 तक अराजकता का एक पर्याय बन गया था। समाजवादी पार्टी के गुंडे किस तरीके से दिन में लोगों की चैनें छीन लेते थे, बाइकें उठा ली जाती थी,
किस तरीके से हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद सरीके पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने का काम करते थे। हम लोगों ने जवाहर बाग कांड का विषय भी उत्तर ठीक है राघवेंद्र जी, को याद दिलाया। जिनेंद्र रघुवंशी, छोटा सा सवाल सीधे आपसे। गुंडागर्दी होती थी और 2012 से 2017 के बीच में जो कुशासन था उसको लगातार दिखाया गया है 2017 से लेकर 2022 तक। वही काम आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के। आपने गलती तो नहीं कर ली गठबंधन करके समाजवादी के साथ? नहीं, 3,10,000 FIR रजिस्टर हुई थी 2017 में, जिस साल अखिलेश जी गए थे, और 3,53,000 FIR रजिस्टर हुई थी 2019 में। एग्जिट पोल के बाद आपकी आवाज भी कमजोर नजर आ रही है, क्या बात है? दम खत्म हो गया क्या सर एग्जिट पोल देखते ही? नहीं, एग्जिट पोल देख के दम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ मुस्कुराहट भी गायब है चेहरे से और दम भी कमजोर नजर आ रहा है आपकी आवाज में। नहीं, जैसे आप बोलते थे वैसे नहीं बोल पा रहे हैं। तो नहीं, हम लोग फील्ड में ही थे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा एग्जिट पोल कहीं का भी सही नहीं हुआ। बंगाल में तो एग्जिट पोल 250 तक दे रहे थे सीट, 180 190 दे रहे थे 293 में से, और आई कितनी सीटें भाजपा को? 77 केवल नाम मात्र की सीटें आई हैं। और बल्कि जो जिसको वो कह रहे थे कि खत्म हो गई तृणमूल कांग्रेस, वो पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ आई है सत्ता में। तो हमें एग्जिट पोल पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पश्चिम बंगाल का बार बार उदाहरण दे रहे हैं, बिहार का भी उदाहरण दे सकते हैं, कभी आप रह जाएं नाक पर आके। हाँ, मैं बिल्कुल बिहार का भी दे सकता हूँ। बिहार में भी जो भाजपा की एक तरफा जीत बता रहे थे, वहां भाजपा की एक तरफा जीत ऐसा तो उत्तर प्रदेश में नहीं हो जाएगा, टक्कर हुई है। ऐसा ही तो उत्तर प्रदेश में नहीं हो जाएगा जैसे बिहार में हो गया था। नहीं, यहाँ पे सैंपल साइज बहुत छोटा है। ये उत्तर प्रदेश अगर दुनिया में गिना जाए तो 5वां देश होता है आबादी के लिहाज से। 22 करोड़ की आबादी में से अगर 22,000 आंकड़े जुटाए जा रहे हैं 22,000 लोगों से, तो ये 0.1% कहलाता है, उसके आधार पर नहीं। और उत्तर प्रदेश की दूसरी खास बात है कि पूरे देश में भी जो बोलते हैं कि घाट घाट पे बदले पानी और कोस कोस पे बदले वाणी, तो मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही ये कहावत चरितार्थ होती है। यहाँ पे आप अगर एक ही जगह पर 50,000 पोलिंग करवा लेंगे तो एक ही नतीजा आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गांव बहुत ज्यादा हैं। तो पूरा का पूरा गांव, अगर आप किसी एक गांव में चले गए और एक दो लोगों से आपने लिया तो ठीक है, टाइम अप हो चुका है, इसलिए मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा। जिनेंद्र रघुवंशी बहुत शुक्रिया, भुवन जोशी जी बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र जी बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु त्यागी आप हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।